हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच इज मोस्ट एक्सप्लोसिव. यहाँ पर जो ट्राइक्लोराइड ट्राइहैलाइड हमें दिया गया है NCl3, PCl3, AsCl3 एंड ऑल, ये जो कंपाउंड हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो कि मोस्ट एक्सप्लोसिव होगा. तो की कंसेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे. द की कंसेप्ट विल बी एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ nitrogen group trihalides. नाइट्रोजन ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनके ट्राइहैलाइड्स का एक्सप्लोसिव नेचर हम यहाँ पर देखेंगे. एक कंपाउंड एक्सप्लोसिव कब होता है? जब दैट कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव. और एक कंपाउंड हाईली रिएक्टिव कब होता है? जब वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, विच इज अनस्टेबल. तो कमिंग टू द नाइट्रोजन ग्रुप, अगर हम देखेंगे ग्रुप का स्टेबिलिटी किस तरह से ट्रेंड में रहता है. इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो इस तरह से वो हम यहाँ पर दिए गए हैं एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप. अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप, क्या होता है? साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ द सेल. साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. स्टेबिलिटी इंक्रीज. अगर स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जो मोर स्टेबल कंपाउंड होते हैं दैट आर नॉट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड. अगर हम देखेंगे इन बिटवीन NCl3, PCl3, AsCl3, डाउनवर्ड अगर जाते हैं हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में, तो क्या होता है? साइज of those trihalides size increases and stability is also increases. मीन्स यहाँ पर जो लोअर स्टेबिलिटी और लोअर स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर जो होगा NCl3 is at unstable form or less stable form, indicates it easily hydrolyzed. That means it is highly reactive in nature. Due to unstable nature and highly reactive nature, NCl3 will be said as this is more or explosive. Nitrogen trichloride will be most explosive among nitrogen, phosphorus और arsenic का trihalide form. The correct option will be option A. NCl3 is most explosive. I hope you have understood it well. All the best.